तो यहाँ देखिए ये खाने पीने की चीज़ें ऐसे लगाई हुई, ये सब प्लास्टिक है, कोई रियल नहीं है, बट जैसा है वैसा ही अंदर मिलता है। ये जापान की लोकल बियर लग रही है, थोड़ा सा मैं पूछ के देखता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स फ्री, और ये टी शर्ट देखिए 11,000 येन का। बट कोई बंदा अगर जाएगा दूसरी कंट्री का तो मुंह बना ले रही है, कोई फॉरेनर मतलब यूरोपियंस को भी इतना भाव नहीं दे रही है। अभी रात के बजे है 8 और मैं आ गया हूँ शिंजुकू। शाम को आया था मगर मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी और यहाँ कहीं चार्जिंग का मौका भी नहीं था। मैं मैकडोनल्ड में गया था मगर वहाँ पे मना कर दिया कि यहाँ पे कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो वहाँ पे कुछ मैंने कोका कोला लिया और फिर निकल गया अपने हॉस्टल की तरफ। मोबाइल चार्ज किया, थोड़ा खाना खाया और वापस अभी आया हूँ शिंजुकू। तो ये है थोड़ा कुछ नज़ारा शिंजुकू। उस तरफ होना चाहिए सभी राइट साइड की तरफ जो नाइट लाइफ है वो, मगर मुझे सबसे पहले देखना है 3D बिलबोर्ड। 3D बिलबोर्ड देखने के बाद ही मैं अंदर की तरफ जाऊंगा और पूरा मार्केट देखूंगा। और ये शिंजुकू के स्काई स्क्रैपर कितने बड़े बड़े, इन बिल्डिंग को देखना मतलब पूरी गर्दन ऊपर उठा के देखने का जैसा है। और वहाँ पे कुछ लाइटें लग रही है, वहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, बट पहले बिलबोर्ड फिर उसके बाद में सब। दोस्तों मैं इस समय टोक्यो के मशहूर शिंजुकू इलाके में हूँ। मेरे आगे जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये दुनिया का प्रसिद्ध 3D कैट बिलबोर्ड है। यह बिलबोर्ड साल 2021 में शुरू हुआ था। देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इसकी एक ख़ास बात है कि इसमें दिखाई देने वाली बिल्ली बिल्कुल असली लगती है, जैसे स्क्रीन से बाहर निकलकर लोगों को देख रही है। यह कभी सोती है और कभी म्याऊ करती है, कभी शरारती अंदाज में लोगों का ध्यान खींचती है। अगर आप टोक्यो घूमने आए तो इस जगह पर फ़ोटो और वीडियो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शिंजुकू का ये रात का नज़ारा है। और जो फेमस बिलबोर्ड है वो ये है। इसके पहले थोड़ी सी एक क्लिप उन्होंने दिखाई थी, बट बाद में कुछ ऑफिशियल शायद ये भी होनी चाहिए। अरे भाई साहब बहुत ही सही दिखा रहे। तो इस तरीके से ये बिलबोर्ड है और मैं थोड़ा अभी पीछे घूम के आऊँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। शिंजुकू में जैसे ही रात होती है यह पूरा इलाका रंग बिरंगी नियॉन लाइटों से जगमगा उठता है। चारों तरफ बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड जो बिलबोर्ड जो है वो होते हैं और शानदार रेस्टोरेंट, कैफ़े और शॉपिंग की रौनक देखने लायक होती है। यहाँ की सड़कों पर देर रात तक लोगों की चहल पहल बनी रहती है, इसलिए शिंजुकू को टोक्यो की नाइट लाइफ का दिल भी कहा जाता है। अगर आप टोक्यो घूमने आए हैं तो रात में शिंजुकू का यह शानदार माहौल ज़रूर अनुभव करें। दोस्तों मैं अभी टोक्यो के मशहूर टाइटो स्टेशन के पास हूँ। यह जापान के सबसे प्रसिद्ध गेमिंग आर्केड में से एक है। यहाँ क्लॉ मशीन, रेसिंग, शूटिंग और कई तरह के वीडियो गेम खेलने का मज़ा मिलता है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसके बाहर पूरा काबुकिचो का इलाका रंग बिरंगी नियॉन लाइटों, गेमिंग सेंटर, एनिमे शॉप्स और शानदार रेस्टोरेंट से भरा हुआ है। टोक्यो आए तो इस जगह का अनुभव ज़रूर करें। टाइटो स्टेशन के आसपास के इलाके को काबुकिचो कहा जाता है, जो कि शिंजुकू की सबसे मशहूर मनोरंजन वाली जगह कहा जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े गेमिंग सेंटर है जैसे गीगो, नैमको और दूसरे आर्केड। एनिमे और कैरेक्टर के जो मर्चेंडाइज होती है उसकी काफ़ी सारी दुकानें होती है। शिंजुकू में आपको यहाँ पे देखिए जगह जगह पे काफ़ी सारी लड़कियाँ रास्ते के एक कोने में दिखाई देगी, जो कुछ यहाँ पे 2-3 दिखाई देगी, आगे 4-6 दिखाई देगी। ऐसी यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी रहती है। उनके आगे एक बोर्ड लगाया हुआ होता है, मतलब गले में पहना हुआ होता है, और उस पर कुछ प्राइजेस लिखी होती है, 3000 येन, 4000 येन या 2500 येन। ये जो लड़कियां हैं ये आपके साथ आएंगी बार में, वहाँ पे बैठेंगी,
आपके साथ ड्रिंक करेंगी और बातें करेंगी। जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में करेंगी और जिसको इंग्लिश में नहीं आती वो आपके साथ नहीं आएगी, वो जाएगी जापानीज़ के साथ, जिसको उनकी लैंग्वेज आती है उनके साथ। बस आपके साथ वक्त बिताने के वो चार्जेस हैं, कोई और तरीके का मतलब जो आप सोच रहे हैं उसके नहीं है। काफ़ी सारी है यहाँ पे, और वहाँ का उनको ऑफिशियल ऐसे वीडियो भी नहीं बना सकते। मैंने थोड़ा सा चोरी चुपके बना लिया, बट ऐसे कभी वो वीडियो नहीं बनाने देते। ये जानकारी मुझे इन लड़कियों से ही मिली जो कि अभी आपने देखी है 2 लड़कियाँ। तो मैं उनके पास गया और उनके पास जाके मैंने इंग्लिश में बात की कि आपका ये क्या मतलब, ये सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि हम लोग आपके साथ आएंगे। पता नहीं अभी कैमरे में कितना दिखा, वो अपना वीडियो नहीं बनाने देती। तो मैंने उससे कहा कि कितना आप क्या मतलब क्या करती है। तो उसने कहा कि पर आवर 3000 येन लेती है और बार में जाएंगी, आपके साथ खाएंगे पिएंगे बातें करेंगी, बस उतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ठीक है, जो भी है इनका बिजनेस है। और ये शिंजुकू में काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी रहती है बोर्ड लेके, और मतलब मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा था। तो यहाँ देखिए ये खाने पीने की चीज़ें ऐसे लगाई हुई, ये सब प्लास्टिक की है, कोई रियल नहीं है, बट जैसा है वैसा ही अंदर मिलता है। जो बिलबोर्ड में देखने आया था, मुझे ऐसा तो कुछ खास वहाँ पे लगा नहीं। जैसे मैंने कुछ वीडियो देखे थे, पता नहीं क्या है, फिर उन्होंने कोई अलग सी अभी क्लिप चलाई थी या कोई क्या किया था, या किसी और जगह पे है। बट मैंने जो गूगल पे डाला और वहाँ पे आया तो बस सभी लोग वीडियोस बना रहे थे, शायद वही होगा। थोड़ा बहुत दिखा, मगर इतना भी नहीं था कि जैसा मैंने पहले देखा था। और ये कुछ खाने पीने की चीज़ें दिखी होटल से, उन्होंने ऐसे खाना लगाया, लोगों को ललचाना चाहिए कि रियल में ऐसा बिल्कुल मिलेगा। ये सब प्लास्टिक के है बट रियल जैसा बिल्कुल। ये जापान की लोकल बियर लग रही है। थोड़ा सा मैं पूछ के देखता हूँ यहाँ पे कि एक बियर कितने की है। वियतनाम जैसा तो नहीं होगा। बियर, दिस इज लोकल बियर, जापानीज बियर। Yes. हाउ मच फॉर 1 बियर? Small. Big, वहाँ पे पूछा तो 800 येन कुछ तो कह रही थी, एक बड़ी ग्लास मिलेगी। बट वहाँ पे सैनिटरी कुछ तो लिखा था उस ड्रम पे, मुझे नहीं लग रहा वो जापानीज बियर है। जापानीज बियर के नाम पे शायद वो चिपका रही है यहाँ की कोई कंपनी की बियर। इस स्क्वायर को क्रॉस करके आगे निकलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या माहौल है, कैसा है। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स फ्री, और ये टी शर्ट देखिए 11,000 येन का, मतलब 7,000 तकरीबन हो गया अपने यहाँ के, और टैक्स फ्री लिखा हुआ है। इतने महंगे टी शर्ट है तो पता नहीं लेते होंगे यहाँ पे लोग, और वो भी सेल में है, टैक्स फ्री। हाउ मच दिस टी शर्ट? 13,200 13,200 येन। 13,200 येन। ओके, 13,200 येन का एक टी शर्ट। सॉरी, मैं अफोर्ड नहीं करूँगा इतना। और यहाँ पे क्या है, कुछ डॉल्स है, डोरेमोन। क्या है, डोरेमोन है कि क्या है, ऐसे कुछ लग रहा है। ये 5,000 की डॉल है, 5.5 की है, मगर 5 में दे रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ होगा, क्योंकि नीचे 5.5 और ऊपर 5 लिखा है। बस सभी पे वही है रेट। 5,000 मतलब अपने यहाँ के 3-3,500 हो गए। रास्ते के किनारे ये हालत है तो मॉल में तो पूछिए मत। फिर तो रेट तो काफ़ी तगड़े हो गए। पीछे जो भी था मैं छोड़ के अभी यहाँ आगे आ गया,
सोचा था कि यहाँ पे भी कुछ होगा बट कुछ है नहीं। और मैं जो देख रहा था पहले जो आते समय कुछ फोकस लाइट कुछ लग रही थी जो स्पॉटलाइट होती है, तो शायद वहाँ पे कुछ होगा। बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, बज गए हैं रात के 9 और 11 बजे यहाँ पे मेट्रो हो जाती है बंद। अगर मेट्रो बंद हो गई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। और जो नज़दीक रहते हैं वो तो ज़्यादा देर तक हो गए। यहाँ पे नज़दीक भी काफ़ी सारे होटल्स हैं और हॉस्टल्स भी है। रेट ज़्यादा है लेकिन बहुत। भाई साहब देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। मुझे लगा कि पीछे जो कुछ था वो सब पीछे ही था, बट यहाँ क्रॉस करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त की भीड़ है। शायद मेन एरिया तो अब आया आगे, जो कि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा था। सुपर, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की भीड़ है। मैं अभी शिंजुकू के काबुकिचो इलाके में हूँ, जो कि टोक्यो का सबसे प्रसिद्ध मनोरंजन क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको कहा पहले कि यहाँ पे रंगी बिरंगी नियॉन लाइटें और विशाल एलईडी स्क्रीन है। गेमिंग आर्केड जैसे टाइटो स्टेशन और दूसरे आर्केड, एनिमे, मंगा और गाचा गाचा यानी कैप्सूल टॉय की दुकानें हैं। सुशी, रेशम, याकीनिकू और कई तरह के जापानी रेस्टोरेंट हैं। देर रात तक खुली रहने वाली कई दुकानें और कैफेज है यहाँ पे। अब चलो मैं आपको यहाँ के कुछ रेट दिखाता हूँ। ये कुछ किटकैट चॉकलेट्स है। It's 198 for one. Yes, it's tax-free price, and this is time sale. This night only, this price. Okay. Thank you. और ये कुछ छोटे छोटे डॉल्स है जो कि मैं आपको उसके प्राइस दिखा रहा हूँ। ये 2000 की है, 2000 येन। इंडिया के हो गए 1200-1300 रुपये। छोटे छोटे डॉल्स हैं मगर इनके, ये देखिए ये 2500 की, ये 2500 की, नीचे 1680, नीचे 1500 येन। 1000 येन की ये छोटी सी, 2200 येन की है, 1200 येन की नीचे है छोटी छोटी। इस तरीके का रेट है यहाँ पे। और देखिए जो पंखे के हवा लेते हैं छोटा सा, वो 3618 येन। और लिखा है टैक्स फ्री, 10% टैक्स फ्री। ये छोटा सा गॉडजिला 1000 का। मुझे सोविनियर लेना है टोक्यो के फ्रिज का, लेकिन आखियाबारा से शायद लेना होगा क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही तगड़े रेट है। आई लव टोक्यो का छोटा सा देखिए 550 येन। चाह के भी नहीं ले सकता मैं। 1300 येन का ये छोटा सा कुछ फ्रिज मैग्नेट है शायद, मैग्नेट राइट, नियॉन मैग्नेट। और ये 800 येन का जापान। वैसे मैंने फूजी माउंटेन का लिया है लेकिन मुझे टोक्यो का लेना था, बट यहाँ पे रेट बहुत ही ज़बरदस्त रेट है। यहाँ पे 598 मतलब 600 रुपये लिखा है ऊपर की तरफ ये, तो मैंने भी 600 रुपये में ही लिया माउंट फूजी से। तो ठीक है, मतलब वहाँ के ही रेट है, लेकिन ये नीचे वाले बहुत ही ज़्यादा रेट है। ये छोटे वाले देखिए 350 येन, और ये कितना सा छोटा सा है। मेरे सामने दिखाई दे रहा है एक विशाल गॉडजिला हेड, जो कि होटल ग्रेसरी शिंजुकू की छत पर लगा है। इसे 2015 में बनाया गया था और आज इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। रात में यहाँ की नियॉन लाइटें, गेमिंग आर्केड, शानदार रेस्टोरेंट और गॉडजिला का नज़ारा इस जगह को और भी खास बना देता है। अगर आप टोक्यो में आए तो इस जगह को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है।
गॉडजिला हेड लगभग 12 मीटर करीब यानी 39 फीट ऊंचा है। काबुकीचो इलाके में आता है। ये एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है काबुकीचो। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया वैसे नियॉन के लाइटों से भरा पड़ा एक शहर है, ये पूरा एरिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे लाइट और साउंड इफ़ेक्ट भी चलते रहते हैं। यह जगह JR शिंजुकू स्टेशन के ईस्ट एग्जिट से लगभग 5 मिनट पैदल है। होटल के अंदर भी गॉडजिला से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे गॉडजिला थीम्ड रूम, मर्चेंडाइज शॉप और गॉडजिला से संबंधित डिस्प्ले। कुछ कमरों से गॉडजिला हेड का बहुत नज़दीक दृश्य भी दिखाई देता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 लड़कियाँ खड़ी है, तो वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे हैं मगर किसी को वो कह नहीं रही कि अंदर आइए। सिर्फ यहाँ जो जापानीज़ दिख रहे हैं उन्हीं को कह रही है। पता नहीं क्या है, ऊपर कुछ पार्टी है या क्या है, शायद कोई बार होगा। लेकिन जैसे कोई बंदा, मैं तो नहीं गया वहाँ पे, बट कोई बंदा अगर जाएगा दूसरी कंट्री का तो मुंह बना ले रही है। कोई फॉरेनर मतलब यूरोपियंस को भी इतना भाव नहीं दे रही। और एक बंदा आया यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे देख रहा था कुछ, तो बोला क्या ढूंढ रहे हो आप, क्या चाहिए आपको, कुछ आपको चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस होटल में मैं कुछ खाने के लिए जा रहा था। यहाँ पे 90 येन में ये स्टिक है। मैंने कहा कि एक मुझे स्टिक दे दो, यहाँ पे बैठ के खाऊंगा। तो मुझे कहा कि आप एक स्टिक लेंगे मगर यहाँ पे टेबल पे बैठने के लिए आपको 380 येन अलग से देने होंगे। चाहे आप एक बियर लीजिए, एक स्टिक लीजिए या कुछ भी, टेबल चार्ज 380 अलग से है, वो तो नहीं ले सकता मैं। और यहाँ पे कोई एक शॉप है, पता नहीं क्या है, कुछ शो है। बैठ के मैं खाने वाला था बट 380 येन अलग से टेबल के, वो नहीं दूंगा मैं। बहुत से शॉप है, बहुत से। और रेस्टोरेंट होटल्स तो इतनी है कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, बहुत है बहुत। और मैंने पूछा कि होटल्स में यहाँ पे आप आखिर का ऑर्डर कब लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आखिर का ऑर्डर 11 बजे लेते हैं। 11 बजे के बाद ऑर्डर कोई नहीं लेते, फिर क्लोज़ करना पड़ता है। वो एक रेस्टोरेंट है या सभी है पता नहीं, बट मुझे ऐसा कहा है पीछे। यहाँ पे रेट देख लेता हूँ क्या है, कितने हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ, यहीं पे बहुत ही अच्छा है, रूफ टॉप पे है ये। वो जो गॉडजिला दो दिख रहे वहाँ पे पीछे, बस उसी के साइड में है। गॉडजिला के बिल्कुल बाजू में ही है ये रूफटॉप बियर गार्डन। और ये जो बिल्डिंग है देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। 700 येन में बियर मंगवाई है। तो यहाँ अगर मैं अभी जापान में, मेरी ये आखिरी नाइट तो नहीं है, कल है आखिरी नाइट। कल आकिहाबारा जाऊँगा मैं, वहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है, तो वहाँ का मैंने पूरा दिन वहीं स्पेंड करने का सोचा है। और यहाँ पे अभी उसने कहा है कि चलो ये ओपन गार्डन है, ऊपर टेरेस पे है, तो यहाँ का भी मज़ा ले लेंगे। अगर मैं जापान आया हूँ और टोक्यो में हूँ, तो टोक्यो में ऐसी जगह का तो मज़ा लेना चाहिए। 700 येन मतलब 500-550 रुपये कुछ है, तो बनती है एक बियर, कोई दिक्कत नहीं। इतने दूर आया हूँ तो ये भी आनंद लेता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे जापानीज़ भी है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे भाई लेके आया है बियर, और ये है देखिए बड़ी ग्लास। ये छोटी लग रही है कैमरा में, बट ये काफ़ी बड़ी है, तकरीबन एक बियर की तो होनी चाहिए। तो बियर हो गई ख़त्म। और अभी यहाँ पे इस ओपन गार्डन का मज़ा लेके अभी मैं निकलता हूँ अपने मेट्रो स्टेशन। वहाँ से निकलूँगा होटल की तरफ, क्योंकि रात के बज गए हैं 10, पहुँचते पहुँचते मुझे 11 हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेट्रो क्लोज़ हो जाए, मुझे पक्का पता नहीं। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं 12 बजे, बट मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ लड़के लोग पार्टी भी कर रहे हैं, देखिए इस तरफ, और काफ़ी सारा मज़ा ले रहे हैं सभी लोग। तो मैं अभी निकलता हूँ नीचे और जाता हूँ मेट्रो स्टेशन पे।